हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप नीट 2023 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए या कौन से प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपके लिए बेस्ट कोचिंग कौन सी है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी बुक का PDF लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट कर सकते हैं। आपको वहां पर ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स और स्टडी मटेरियल की PDF मिल जाएंगी, आप वहां से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर आप फिजिक्स वाला का यकीन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा और कूपन कोड है MEH150 जिससे कि आपको 150 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे आप कोई सा कोर्स परचेज करते हैं। चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहली बात, अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या सेल्फ स्टडी से नीट क्रैक हो सकता है या नहीं, तो अगर आप सेल्फ स्टडी से नीट क्रैक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि नीट का एग्ज़ाम NCERT बेस्ड होता है, तो आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जो NCERT हैं उस पर कमांड कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप नीट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन एडिशनली अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो उससे आपको एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, वो सब का आइडिया लग जाएगा। इसलिए अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू नीट क्रैक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप पर्सनली मेरी राय माने तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सेल्फ स्टडी के थ्रू करें, क्योंकि इस वक्त आपको ऑनलाइन में बहुत सारे अफोर्डेबल कोर्सेज मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप इजीली बहुत कम पैसों में किसी टीचर की गाइडेंस में रह करके पढ़ाई कर सकते हैं, अपने सिलेबस को सिस्टमैटिकली कवर कर सकते हैं। साथ ही टीचर के साथ पढ़ने का एक बेनिफिट ये भी है कि टीचर आपको बता सकता है कि क्या क्या नीट के लिए रेलेवेंट है और क्या क्या रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि NCERT नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि NCERT से ही आते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप होता है, तो उसके लिए आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली एक ऑनलाइन कोर्स परचेज़ कर लीजिए। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा फिजिक्स वाला का यकीन बैच, वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और 15 सितंबर से पहले अगर आप ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड एडिशनल अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ MEH150, जिससे कि आपको 150 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये तो हुआ कि अगर आप बिना कोचिंग के नीट क्रैक करना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं कि अगर आप कोचिंग के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से सुनिए गाइस। कुछ बातें दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। सिर्फ किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेना ही इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी टीचर या कोचिंग का रोल सिर्फ इतना होता है कि वो आपको राइट मटेरियल डिलीवर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को सिखा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उन कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में एग्ज़ाम डे तक रिटेन रखना। यही सबसे क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है और मुश्किल काम है। तो ऐसा दिमाग में बिल्कुल भी मत रखिएगा कि आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोचिंग तो बहुत सारे बच्चे करते हैं। अब आपकी कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है, टीचर जो भी कहता है आपसे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहता है, जो भी DPPs देता है, आपको रिलीजियसली उसे फॉलो करना है। कुछ बच्चे बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि टीचर जो बताता है उन्हें उस पर ट्रस्ट नहीं होता है टीचर पर, साथ ही वो क्या करते हैं, एडिशनल बुक्स ख़रीद लेते हैं और टीचर ने भले ही कहा हो कि तुम्हें सिर्फ DPP करनी है, तुम्हें टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो टीचर की बात नहीं मानते हैं। बहुत सारा मटेरियल ले लेते हैं XYZ कोचिंग्स का एंड फिर उसे करने लग जाते हैं। क्या होता है कि उनके कुछ चैप्टर तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारा का सारा काम अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि आखिर में उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाता, सब चीज़ें बिखर जाती हैं और लास्ट में उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप जिस भी कोचिंग में ज्वाइन करते हैं, जिस भी टीचर को फॉलो करते हैं, तो उसे ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, बुक्स में आपने अगर पढ़ने के लिए बुक्स ख़रीदनी है तो आपको NCERT के अलावा किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है थ्योरी को समझने के लिए। लेकिन जो NCERT एग्जाम्पलर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आपको पता होगा कि 2022 में केमिस्ट्री सेक्शन में अराउंड 23 क्वेश्चंस NCERT एग्जाम्पलर के थे। साथ ही फिजिक्स और बायोलॉजी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस NCERT एग्जाम्पलर से नीट में पूछे जाते हैं।
तो आपका सीक्वेंस ये होना चाहिए, सबसे पहले आपने एनसीईआरटीज़ को कवर करना है, उनकी एक्सरसाइजेस को कवर करना है, उसके बाद में आपने सॉल्व करनी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और वो सब अगर आपका हो जाता है तो उसे दोबारा से कीजिए। एंड ये सब करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको और अच्छा करना है तो आप जेईई के और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। इतना करना आपके लिए सफिशिएंट होगा, लेकिन साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो कोचिंग से डीपीपीज दी जाती हैं या जो शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। इसके साथ ही टेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, एग्ज़ाम टेम्परामेंट बिल्ड करने के लिए आपने टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए, नीट के रिलेवेंट होने चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ क्या करती हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे देती हैं अपनी नॉलेज को झाड़ने के लिए, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से सिर्फ आपका मोरल डाउन होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो होगा, तो इसीलिए उस टाइप की टेस्ट सीरीज़ से आप बच कर रहिए। तो ये तो बात हुई कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। गाइस, एक बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मैंने जो आपको बात बताई है वो 100% करेक्ट है। अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब से अगर 10-15 साल पहले की बात की जाए, जब नीट या फिर AIPMT का पेपर आता था तो इतना ज़्यादा सर्टेन नहीं था कि पेपर कहाँ से बनने वाला है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना बनता था। लेकिन अब 100% श्योरिटी है कि NCERT से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप NCERT करिए, इसके साथ में NCERT एग्जाम्पलर करिए, क्योंकि जो बुक्स NCERT ने बनाई हैं वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट। सो आई होप गाइस कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप फिजिक्स वाला का यकीन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, दैट इज़ MEH150, जिससे कि आपको 150 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा या फिर वहीं पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग अमेजिंग कंटेंट।